तीन प्रकार के लोगों की आपसे बात करूंगा और आप में से हर एक जन उन तीन में से एक कैटेगरी में ढलता है। अब समझ रहे हो? जिन तीन लोगों के विषय में, तीन प्रकार के लोगों के विषय में आज मैं बात करूंगा, आप में से हर एक जन उनमें से एक कैटेगरी में आता है। आज हम कौन से समूह में, उन तीन में से कौन से समूह में आज हैं, आज हमें जानना है। हालेलुया। सबसे पहले प्रकार का समूह वो जन जो परमेश्वर के प्रति पूरी रीति से समर्पित हैं। बाइबल कहती है यहोशू ने यहोवा की, अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। इसका मतलब जो उसका निर्णय था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो लोगों पे निर्भर नहीं था, वो परिस्थितियों पे निर्भर नहीं था, वो मेजॉरिटी पे निर्भर नहीं था। जहां पे ज्यादा जन है वहां पे जाऊंगा। उसने कहा तुम सब चाहे मेरे विपरीत चुनाव कर लो, पर मैंने चुनाव कर लिया है। हालेलुया। तो सबसे पहले प्रकार का जो समूह है वो पूरी रीति से समर्पित, समर्पण रहने वाला समूह है। हालेलुया। उसने कहा पूरी रीति से बात मानना। आज चीजें ठीक चल रही हैं, आज ठीक है जी, चर्च आ गए। आज कुछ चीजें विपरीत चल रही हैं, चलो आज छड्डो। आप परिस्थिति के हिसाब से नहीं चलते। बाइबल में लिखा जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो उनके सामने राजा ने एक मूर्ति खड़ा करी और उन्हें बोला कि सब लोग इस मूर्ति के आगे दंडवत करें। शद्रक, मेशक जानते थे कि वचन कहता है तुम परमेश्वर को छोड़कर किसी और चीज के आगे दंडवत नहीं करोगे। वो जानते थे प्रभु के वचन को। और राजा ने यह भी बोल दिया था कि अगर कोई दंडवत नहीं करेगा तो आग का भट्टा तैयार है और उसे उस जगह पे झोंक दिया जाएगा। वो जानते थे। पर क्या था? वो पूरी रीति से समर्पित रहने वाले समूह के लोग थे। हालेलुया। वो कमिटेड लोग थे। उनका जीवन समर्पित था प्रभु के आगे। उन्होंने कहा राजा कुछ भी कर ले, हमारा जीवन समर्पित है। हमारा जीवन परिस्थितियों पे निर्भर नहीं करता, हमारा जीवन लोगों पे निर्भर नहीं करता, हमारा जीवन तेरे डिसीजन पे निर्भर नहीं करता, हमारा जीवन वचन पे निर्भर करता है। हालेलुया। कमिटेड लोग। उन्होंने कहा हम नहीं झुकेंगे चाहे तू हमें आग में भी क्यों ना डाल दे। कमिटेड लोग हर परिस्थिति का सामना करने को रेडी रहते हैं, पर उनकी लाइफ में समझौता नहीं होता। आज प्रभु चाहता है कि लोग कमिटेड हों। उसने, यहोशू ने कहा मैंने पूरी रीति से यहोवा की बात मानी है। आज कुछ लोग, कुछ चीजें वचन में से अच्छी लगती हैं, ठीक है ये मैं करूंगा, बट ये चीजें नहीं है, ये चीजें नहीं मैं छोड़ सकता। अनकमिटेड लोग। आज मूड ठीक है तो चलो चलिए चर्च। आज मूड ठीक नहीं है, आज मन नहीं है। प्रभु आज समर्पित लोगों को ढूंढ रहा है। यूसुफ, बाइबल कहती है समर्पित था। जब वो पोतीफर के घर पे था उसको पता था उसकी बुलाहट क्या है। वो अपनी बुलाहट के प्रति समर्पित था। पोतीफर की पत्नी आई पाप करने के लिए, पर वो जानता था उसका दर्शन क्या है, वो समर्पित था। जब कोई नहीं देख रहा तो मैं ठीक चल रहा हूं, जब कोई देख रहा है, हमारा सीक्रेट में हमारा व्यवहार क्या है, हम क्या कर रहे हैं, वो समर्पित था। वो जानता था। उसने उस औरत को कहा कैसे हो सकता है कि मैं परमेश्वर और अपने स्वामी के प्रति इतना बड़ा गुनाह कर दूं। हालेलुया। समर्पित होना।
एक वचन निकालेंगे हम, पहला कुरिन्थियों 3 उसका 1। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। अब देख रहे हो, इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। तो सबसे पहले प्रकार के लोग जो हम देखते हैं वो समर्पित लोग हैं, वो आत्मिक लोग हैं। आप समझ रहे हो, आत्मिक जन जो समर्पित हैं। हालेलुया। सबसे पहले कौन से? समर्पित लोग, आत्मा में बलवान लोग, समर्पित जन, जिनकी चीजें कमिटेड हैं प्रभु को, जिनकी चीजें समर्पित हैं। वो उनकी फैमिली है, वो उनके बच्चे हैं, वो उनका बिजनेस है, वो उनका फाइनेंस है, वो उनका टाइम है, वो कुछ भी क्यों नहीं है, वो सारी बातें परमेश्वर को समर्पित हैं। दाऊद की लाइफ प्रभु को समर्पित थी, जिसका मतलब दाऊद यहोवा के चलाए चलता था। जब वो युद्ध करने जा रहा था, उसके बच्चे चले गए, उसकी वाइफ को ले गए, उसका धन दौलत, उसकी जानवर ले गए, वो यहोवा के पास आता है, यहोवा से पूछता है कि प्रभु मैं युद्ध करने जाऊं या नहीं जाऊं। कमिटेड, समर्पित दाऊद का जीवन। आत्मिक जन जानते हैं, आत्मिक लोग जानते हैं कि आत्मिक स्तर में चीजें क्या हो रही हैं। आत्मिक लोग शारीरिक रीति से नहीं देखते, वो आत्मिक रीति से देखते हैं। उनको पता है हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, हमारा युद्ध आत्मिक है। इसीलिए वो शारीरिक परिस्थिति को देख के कुड़कुड़ाते नहीं है, बट आत्मा में उन्हें जीतने का प्रयास करते हैं। हालेलुया। समर्पित, आत्मिक, कमिटेड, हर बात में, हर जगह पे, हर रीति में हम प्रभु चाहता है समर्पित जन। वो प्रभु की अगुवाई में चलते हैं और प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। सबसे पहले समर्पित लोग। दूसरे प्रकार के लोग, दूसरा समूह, सबसे पहले क्या करा है हमने? सबसे पहले क्या है हमारी लाइफ में? सबसे पहले क्या है? ये तीन जो जने आप देख रहे हो, ये 3 प्रकार के लोग मैं बता रहा हूं। सबसे पहले क्या क्या कहा मैंने? समर्पित लोग। अब समझ रहे हो, सबसे पहले हमारी लाइफ में क्या है? समर्पण। कौन से प्रकार के लोग हैं? समर्पण। दूसरा समूह, दूसरे प्रकार के लोग, समझौता करने वाले लोग। समझ रहे हो, दूसरे प्रकार के लोग कौन से हैं? समझौता करने वाले लोग। अगर जब हम इसी वचन का 3 का 1 पढ़ते हैं, बाइबल में क्या लिखा है? परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनमें से जो मसीह में बालक हैं। कौन सा? शारीरिक लोग, समझौते करने वाले, परिस्थिति के अनुसार चलने वाले। प्रभु भी ते संसार भी, परमेश्वर भी ते दुनिया की रीतियां भी। 2 नाव में पैर रखने वाले लोग। वो ठीक है, प्रभु का डर, प्रभु का प्यार है, बट पूरी तरह से समर्पित नहीं है प्रभु को। चर्च भी है ते रात नू पब भी ने, प्रभु दे वचन भी पढ़ रहे हैं ते फोन से गलत चीजा भी देख रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज वाला जीवन। दूसरे समूह के लोग सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है आत्मिक जीवन के लिए, गंभीर नहीं है तैयारी के लिए। उनके लिए संसार
प्रभु से ज्यादा महत्व रखता है। प्रभु से दूर शारीरिक, बाइबल कहती है, जगह पे हम पढ़ते हैं शारीरिक लोग, संसारिक, संसार को प्रेम करने वाले। हाँ, जब मन आ गया चर्च चले जाइए, चलो हाजिरी लाइए। आप समझ रहे हो? सिर्फ प्रभु की चीजों को पूरा करना, हाँ चलो टाइम हो गया, चलो चर्च जाइए, देखिए आइए। प्रभु से रियल प्यार नहीं करते। समझौते वाला समूह, उनके लिए यीशु सिर्फ एक मदद लेने वाला एक टूल है या एक हथियार है। यीशु के साथ एक संबंध नहीं है, एक रिलेशनशिप नहीं है। ऐसे लोग, प्रॉब्लम आ गई, चलो चर्च चल लिए थे, प्रार्थना करा के आइए। ओ चलो बीमारी पै गई तो चलो चलिए चर्च करा के आइए प्रार्थना। एक रिलेशनशिप नहीं है। परमेश्वर सिर्फ एक टूल बन गया है काम निकलवाने का। प्रॉब्लम आ गई तो चलिए प्रभु दे कोल। समझौते वाला समूह, हाँ, प्रभु की काम भी कर रहे हैं, समझौता भी है। हम देखते हैं शिमशोन, हाँ, अपने काम को पूरा कर रहा था, समूह को बचा रहा था, बट क्या है, दिलाइला के साथ जो प्रभु के खिलाफ था, उन चीजों को भी कर रहा था। क्या हुआ उसका हाल? सुलेमान राजा, प्रभु का भय मानता है, प्रभु के डर में चल रहा है, बट जो उसकी पत्नियां थी, वो बोल रही है नहीं नहीं, ये चीजें भी तैयार करा, ये देवता का भी तैयार करा, ये चीज भी तैयार करा। परिस्थितियों के अनुसार ढल गया, समझौते वाला जीवन। आज कोई कुछ कहता है तो ओदे मगर लग गए। ओ बुरा नहीं मानना चाहिए, चाहे मैं पाप कर बैठा, चाहे मैं प्रभु का उल्लंघन कर बैठा, चाहे मैं प्रभु तो दूर हो बैठा, मनुष्य ਨੂੰ बुरा नहीं लगना चाहिए। समझौते वाला समूह, कौन से लोग हैं, किनके विषय में हम बात कर रहे हैं? समझौते वाला समूह। हाँ, दूसरे प्रकार के लोग जो समझौते में जीवन जीते हैं। प्रभु दे कोल भी हाजरी लगी हुई है तो संसार नु भी पूरा खुश करके रखना है। हाँ, कोई भी जरा या बुरा ना लग जाए किसी नु भी। शाम ਨੂੰ यारा ने बुलाया, दोस्तां ने बुलाया, हाँ, एक पैग दी पार्टी है उत्थे, हाँ, उन्होंने बुलाया तो उत्थे जाना जरूर है। दोस्ती ते कोई समझौता नहीं करना। समझौते वाला समूह। तीसरे प्रकार का समूह, विवाद करने वाला समूह, जिनका जीवन प्रभु से पूरी तरह से दूर है। समझ रहे हो? जिनका जीवन प्रभु से पूरी तरह से दूर है। पहला कुरिन्थियों 2 उसका 14 अगर हम निकालें, जो लोग प्रभु से पूरी तरीके से, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। वो मनुष्य परमेश्वर की आत्मिक बातों को ग्रहण ही नहीं करता। शारीरिक मनुष्य, समझ रहे हो? शारीरिक मनुष्य आत्मा की बातें ग्रहण ही नहीं करता, परमेश्वर में इंटरेस्टेड ही नहीं है। समझना ही नहीं चाहता कि हम कहां की ओर जा रहे हैं, हम कहां इसके बाद हमने जाना है, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं।
परमेश्वर की उपासना करना, प्रभु के घर में जाना, प्रभु की बातों में चलना उसके लिए मूर्खता की बातें हैं। विवाद वाले लोग प्रभु से पूरी तरह से दूर, और ना वह उन्हें जान सकते हैं, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। कैसे होती है? आत्मिक रीति से। विवाद करना, प्रभु की बातों का खिलाफत करना। प्रभु के वचन में लिखा है हत्या ना करना, पर आज अबॉर्शन के लिए, अबॉर्शन को लाने के लिए लड़ पड़ना कि वचन गलत है और हम सही हैं, हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। अब समझ रहे हो? 7 बातें बाइबल में लिखा है नीति वचन में जिससे प्रभु घृणा करता है। उनमें से एक बात है निर्दोष का खून बहाना। और वो बच्चा जो गर्भ में है, निर्दोष का खून बहाना। और ऐसे लोगों के लिए वो लड़ते हैं। अमेरिका जैसी जगहों पे ऐसे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और खिलाफत करना शुरू कर देते हैं, चर्च के खिलाफ होना शुरू कर देते हैं कि वचन सही नहीं, प्रभु से दूर। ऐसे लोग सिर्फ एक बार ही जन्मे हैं। हम कितनी बार जन्मे हैं? हाँ, हम 2 बार ही जन्मे हैं। कैसे? एक सबसे पहले मां के गर्भ से जन्मे हैं, और दूसरा जब हम मसीह में आए, हमारा नया जन्म हुआ, उस समय हम दूसरी बार जन्मे हैं। पर वो लोग सिर्फ एक ही बार, सिर्फ एक ही बार जन्मे हैं, और वो समझते नहीं हैं आत्मिक बातों को। प्रभु से दूर, कोई विश्वास नहीं प्रभु से। सारी चीजें सही ने, जो मर्जी करो सब ठीक है, जिमें मर्जी चलो ठीक है, सारी चीजें ही उथी लेके जा रही हैं, सब सेम है, सब सेम है। प्रभु की बातों पे विश्वास नहीं है। तीसरे प्रकार का समूह, अब समझ रहे हो? विवाद का समूह। कौन सा समूह है ये? विवाद का समूह। प्रभु की बातों का विवाद करना, प्रभु की बातों का खिलाफत करना, प्रभु की बातों का उल्लंघन करना और प्रभु की बातों से परे रहना। वो चाहता है आज हमें जानना है और समझना है कौन से समूह में आज हम आते हैं। इन तीनों समूह में से एक समूह का आप हिस्सा हो, पर वो हिस्सा किसके हो ये आपको जानना है। और क्या उस हिस्से में रहना ठीक है ये भी आपको समझना है। क्या उस हिस्से में से मुझे अगले हिस्से में जाना है ये भी आपको देखना है। समर्पण, समझौता, विवाद, आज हम कौन से समूह में हैं? हालेलुया। जब हम इजरायली लोगों के विषय में पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है जब योशू उनकी अगुवाई कर रहा था तो उसने कहा उनको और उन्हें बोला किस रीति से उन्हें समर्पित जीवन प्रभु के प्रति जीना है, और उन्होंने उसकी बात को माना। अगर हम एक वचन निकालें योशू 11 उसका 15, जो आज्ञा यहोवा ने अपने दास मूसा को दी थी उसी के अनुसार मूसा ने यहोशू को आज्ञा दी थी, और ठीक वैसा ही यहोशू ने किया भी। जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी उनमें से यहोशू ने कोई भी पूरी किए बिना ना छोड़ी। हालेलुया। यहोशू कौन सा था? समर्पित जन था। लिखा वैसे ही यहोशू ने भी जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उनमें से यहोशू ने कोई भी पूरी किए बिना ना छोड़ी। अब समझ रहे हो? वो एक समर्पित जन था। कोई भी आज्ञा, कितनी बड़ी बात हम वचन में लिखे हुए देखते हैं, कोई भी बात उसने पूरे किए बिना नहीं छोड़ी। कोई भी बात, जो भी आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी, बाइबल बताती है यहोशू ने उसे पूरा किया।
समर्पित जन, टोटल समर्पण। परिस्थितियों के अनुसार नहीं वो चल रहा, आंधी के साथ नहीं वो चल रहा, बहाव के साथ नहीं वो चल रहा, पर उसका ध्यान प्रभु की बातों पे है। कुछ संडे पहले मैंने आपको बताया था नेमाया के विषय में, किस रीति से अलग अलग तरीके की भटकन आई थी, बट नेमाया समर्पित जन था, कमिटेड जन था, जो प्रभु के बातों के प्रति समर्पित था। लालच लेके आए वो लगा रहा, डर लेके आए वो लगा रहा, उसको भटकाने की कोशिश करी वो लगा रहा। उसने कहा ये मेरा काम है और मुझे इसी में